नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे भगवान गणेश के कृपा की। ये जानेंगे कि भगवान गणेश कैसे संकटों को दूर करते हैं, कैसे संतान का वरदान देते हैं और कैसे जीवन में उन्नति होती है। यानी आज बात करेंगे संकष्टी चतुर्थी की। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको एक विशेष उपाय भी बताएंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 6 जनवरी 2025, दिन मंगलवार, तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, प्रातः काल 8:01 तक। नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र, दोपहर 12:17 तक। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं, दोपहर 12:17 तक। राहु काल का समय शाम के 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, माघ महीने के आरंभ के साथ बड़े विशेष तरह के पर्व और त्योहार शुरू हो जाते हैं। उसमें पहला पर्व आता है माघ कृष्ण चतुर्थी तिथि को, जिसको संकष्टी चतुर्थी भी कहते हैं। क्या महत्व है? देखिए, माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। इस तिथि को तिल चतुर्थी, माघी चतुर्थी, शकट चौथ ये भी कहा जाता है। संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश की और चंद्रदेव की उपासना की जाती है। भगवान गणेश और चंद्रमा की उपासना का नियम है। जो कोई भी संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश की उपासना करता है, संकष्ट हरण गणपति के स्वरूप की उपासना करता है, उसके जीवन के संकट नष्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा से संतान की प्राप्ति होती है और संतान संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश के संकष्ट हरण स्वरूप की पूजा की जाती है और इस बार संकष्टी चतुर्थी 6 जनवरी को है, जिसका लोग व्रत रखेंगे, उपवास रखेंगे और भगवान गणेश की पूजा की जाएगी। मेष राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, जल्दबाजी में काम ना करें, दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी, परिवार में विवादों से बचाव करें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।
मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रिश्ते मधुर होंगे, रुके हुए काम पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर में आपके लिए लाभ के योग बन रहे हैं, धन की प्राप्ति होगी, यात्रा के योग बन रहे हैं। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश के संकष्ट हरण स्वरूप की पूजा की जाती है और इनकी पूजा करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। कौन से लाभ होते हैं? इस दिन भगवान गणेश की उपासना करने से हर तरह के संकट का नाश होता है। जीवन में कितनी भी बड़ी बाधा क्यों ना हो, कितना भी बड़ा संकट क्यों ना हो, वो दूर हो जाता है। संतान प्राप्ति और संतान संबंधी समस्याओं का निवारण होता है। अगर संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो भी, और अगर संतान को लेकर कोई कष्ट है तो भी इन तमाम समस्याओं का समाधान होता है। संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा से अपयश के और बदनामी के योग कट जाते हैं, अपयश और बदनामी से मुक्ति मिलती है। और जीवन में कितनी भी तरह की बाधा क्यों ना हो, जीवन में कितनी भी तरह की रुकावट क्यों ना हो, वो रुकावट दूर होती है। धन के मामले में और कर्ज के मामले में सुधार होता है। यानी अगर धन प्राप्ति में कोई दिक्कत है या कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं तो संकष्टी चतुर्थी पर पूजा से धन मिलेगा, कर्ज जाएगा। सिंह राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, दोपहर के बाद स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में लाभ होगा, चोट चपेट से सावधान रहें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, धन लाभ के योग फिलहाल आपके लिए बने हुए हैं, धन की प्राप्ति होगी, मान सम्मान मिलेगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी, परिवार में खुशहाली आएगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। अब देखिए, ये समझते हैं कि किस प्रकार से भगवान गणेश की सामान्य पूजा संकष्टी चतुर्थी पर की जाएगी।
प्रातः काल स्नान करके गणेश जी की पूजा का संकल्प लें कि मैं आज संकटों को दूर करने के लिए या संतान की प्राप्ति के लिए या संतान की उन्नति के लिए पूजा करूंगा या पूजा करूंगी। ये संकल्प प्रातः काल ले लें। दिन भर जलाहार या फलाहार, जल या फल ग्रहण करें। शाम के समय भगवान गणेश की विधिवत उपासना करें। उन्हें फूल, धूप, दीप, मिठाई, वस्त्र, माला ये सब अर्पित करें। और विशेष रूप से संकष्टी चतुर्थी पर तिल के लड्डू बनाए जाते हैं, काले तिल के भी और सफेद तिल के भी। तो भगवान गणेश को तिल के लड्डू अर्पित करें, दूर्वा और पीली मिठाई अर्पित करें। इसके बाद चंद्रमा को निगाह नीचे करके अर्घ दीजिए, यानी जल चढ़ाइए। चतुर्थी का चंद्रमा कलंकी चंद्रमा है, उसका दर्शन मत करिए। सर नीचे करके चंद्र को अर्घ दीजिएगा। इसके बाद भगवान गणेश के बड़े सारे मंत्र हैं। ओम गं गणपतये नमः, वक्रतुंडाय हूम, ओम नमो भगवते गजाननाय। बहुत सारे मंत्र हैं, किसी भी मंत्र का जप करें और उसके बाद जैसी आपकी कामना हो, जैसी आपकी प्रार्थना हो, उसको पूरा करने के लिए प्रार्थना करिएगा। अगर सरल तरीके से भी आप संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा करते हैं और प्रार्थना करते हैं तो आपको लाभ होगा। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। धन की प्राप्ति होगी। परिवार में व्यस्तता रहेगी। महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, व्यस्तता बढ़ी रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। पारिवारिक समस्या हल होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। करियर में लाभ होगा। स्थान परिवर्तन हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, आपको बता रहे हैं कि संकष्टी चतुर्थी पर अगर आप भगवान गणेश की पूजा करते हैं तो जीवन की बड़ी से बड़ी बाधा का और संकट का नाश होगा। क्या उपाय करेंगे? पीले वस्त्र धारण करके भगवान गणेश के सामने बैठिएगा। उनके सामने घी का एक चौमुखी दीपक जलाइएगा। अपनी उम्र के बराबर लड्डू रखिएगा और संकष्टी चतुर्थी पर ये लड्डू तिल के होंगे। इसके बाद एक एक करके सारे लड्डू गणेश जी को चढ़ाइए। मान लिया आपकी उम्र 32 वर्ष है
तो 32 लड्डू रखिए और एक एक लड्डू भगवान गणेश को चढ़ाइए। हर लड्डू के साथ कहिए गंग गंग, ये कहते जाइए। और अगर आप और बेहतर करना चाहते हैं तब आप कहिए ओम गंग गणपतये नमः। अगर लड्डू ज्यादा नहीं हैं तो एक ही लड्डू को आप बार बार मंत्र के साथ गणेश जी को चढ़ा सकते हैं। इसके बाद बाधा दूर करने की प्रार्थना करिए। एक लड्डू खुद खा लीजिए और बाकी लड्डू लोगों में बांट दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं संकष्टी चतुर्थी पर तो निश्चित रूप से जीवन की बाधाएं, रुकावटें समाप्त हो जाएंगी। देखिए, संकष्टी चतुर्थी पर ज़्यादातर महिलाएं व्रत रखती हैं संतान की प्राप्ति के लिए भी और संतान की उन्नति के लिए भी। लेकिन आप ये जानिए कि संकष्टी चतुर्थी पर आपको बहुत सारे और वरदान भी मिल सकते हैं अगर आप पूजा उपासना करते हैं तो। जैसे अगर आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी बाधा है, कोई बहुत बड़ा कष्ट है, संकट है, तो उसको दूर करने के लिए संकष्टी चतुर्थी पर कम से कम 3 बार संकट नाशक गणपति स्तोत्र, संकट नाशक गणपति स्तोत्र कम से कम 3 बार जरूर पढ़िएगा और प्रार्थना करिएगा, आपके जीवन की बाधा और रुकावट दूर हो जाएगी। संकष्टी चतुर्थी पर अगर आप संतान की प्राप्ति चाहते हैं तो पति पत्नी को एक साथ भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए और एक उनकी स्तुति है संतान गणपति स्तोत्र, संतान गणपति स्तोत्र। इसका पाठ अगर पति पत्नी मिल करके संकष्टी चतुर्थी पर 3 बार करें, पति पढ़ लें पत्नी सुन लें या पत्नी पढ़ लें पति सुन ले, ऐसा भी कर सकते हैं। अगर इसका पाठ पति पत्नी मिलकर संतान गणपति का पाठ करें तो संतान की प्राप्ति बड़ी आसानी से होगी। और अंतिम जो महत्वपूर्ण बात है कि अगर आपको कोई ग्रह परेशान कर रहे हैं, ग्रहों की बाधा से दिक्कत आ रही है, तो ऐसी स्थिति में गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करिएगा संकष्टी चतुर्थी पर। कोई भी ग्रह आपको परेशान कर रहा हो, किसी भी ग्रह की वजह से तकलीफ में हो, खास तौर से अगर केतु की वजह से जीवन में समस्या है, केतु की वजह से अगर बाधा आ रही है, तो ऐसी स्थिति में आपको गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करना चाहिए। ग्रहों की और जीवन की बाधाएं दूर हो जाएंगी। अगर आप कर्ज की समस्या से परेशान हैं, तमाम प्रयास करने के बावजूद आपका कर्ज नहीं उतर पा रहा है, तो सफ़ेद रंग के गणपति की मूर्ति या चित्र स्थापित करें और नियमित रूप से उनकी पूजा करें। आपको कर्ज से मुक्ति जल्दी मिलेगी। अगर जमीन से संबंधित कोई मुकदमा है, उसमें फंसे हुए हैं, चाहते हैं कि मुकदमा हल हो जाए, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे 108 बार हनुमान जी का एक मंत्र पढ़ेंगे, ओम हं हनुमते नमः, ओम हं हनुमते नमः। ये रोज करेंगे। हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाएंगे और एक बार हनुमान जी के किसी भी मंदिर में पीतल की एक छोटी सी घंटी अर्पित कर दीजिएगा।
तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।